राधे राधे गुरुजी। खुश हो बेटा, हरी हर। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी काल से लोग इतना रोना आ रहा था, आपको दर्शन के लिए तरस गई थी मैं। खाना भी नहीं खाया जा रहा था। खूब खुश रहिए, अब प्रसन्न जाके रहिए। इंतजार खत्म हुआ। खूब खुश रहिए। गुरुजी 2005 से हमारे घर में मतलब ब्लैक मैजिक होते रहते हैं, हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं लोग, बिना मतलब की परेशान करते हैं। आमंत्रित गंदगी ज्यादा थी। हाँ जी। इनवाइट की हुई गंदी स्मृतियां ज्यादा थी। हाँ जी। इससे आप लोग परेशान थे। अच्छा। बाहरी गंदगी को आप लोग इनवाइट ज्यादा करते थे। अच्छा। गैर जानकारी में। हाँ जी। शक्तियों के बारे में जानकारी न होने के कारण गलत पूजा पाठ, हाँ जी। उसके कारण गंदगी बहुत घर में। आप किसी गंदगी को इनवाइट करोगे, आप तो अच्छा माने हुए हो, वो है गंदी, ठीक है। हाँ जी। अब वो गंदी है तो फिर गंदगी फैलाएगी, वो काम ही उसका वही है। ठीक है। जैसे यहाँ दिन भर बहुत लोग हैं देश के अंदर लिंग भैरवी की पूजा करते हैं, उसका काम है कामुकता बढ़ाना, हाँ जी। गंदगी फैलाना, भयंकर कामुकता फैलाना, काम वासना बढ़ाना, जो हम बता नहीं सकते ऑन कैमरा, वो सब करना, ऐसे व्यवस्था। तो अगर कोई श्रापित चीज को आप आमंत्रित करेंगे तो आप लोग वही बढ़ाएंगे, जो जिसके पास आपको वही देगा। अगर आप विद्या अर्जन करना चाहते हैं तो सरस्वती माँ की पूजा करेंगे, नहीं वहां माँ महाकाली की पूजा तो करेंगे नहीं। अगर आपको विद्या चाहिए, धन चाहिए, तो माँ महालक्ष्मी की पूजा आप करेंगे, फिर वहां आप सरस्वती की पूजा नहीं करेंगे, हैं? ऐसे ही तंत्र को समझना सीखना है तो माँ महाकाली की शरण में जाते हैं लोग। तो ऐसे जिसके पास जो है वो वही देगा, तभी हम उसकी आराधना करते हैं। तो इसी प्रकार से हम भटक करके तमाम जो पूजा पाठ है हमारा गलत होता है, उसके कारण गलत चीजें एंट्री मारती है, और वो सब आपकी इच्छा विचार आशाओं के कारण ही आती है। ऐसी स्मृतियां, स्मृतियों का कोई दोष नहीं है। आप जो हम आमंत्रित करते हो आता है, और उसके कारण ज्यादा परेशान रहे आप। तो बाहर से समस्या करने वाले कम लोग थे, अपने आप ही समस्या बढ़ाने वाली चीजें ज्यादा थी, जो आज नष्ट हुई पूरी तरह। इसीलिए आप सब लोग सुंदर से तरीके से खड़े हो, अच्छे होकर के खड़े हो, आनंद में खड़े हो। हम दिखाएं, देखिए आप में, बच्ची में आपके कैसे कैसे कष्ट जा रहे थे दोनों में, देखिए। भुलाने वाली स्मृतियां थी, चीजों को भूल जाना, डिप्रेशन की स्मृतियां थी, एंजाइटी डिसऑर्डर था, घुटनों में दर्द होना, सूजन था घुटनों में, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियां थी, यूट्रस में फाइब्राइड्स की स्मृतियां थी, त्वचा में इन्फेक्शन हो रहा था, फ्रोजन शोल्डर की स्मृतियां थी, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, बाइपोलर डिसऑर्डर था, ओसीडी की स्मृतियां थी, गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, आपस में बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का मन करना, नफरत होना, चिड़ होना, किडनी श्रिंक हो रही थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, सर्वाइकल पेन होना, सिर में दर्द होना, संबंध खराब कराने वाली स्मृतियां थी, हाइपर एक्टिव की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, ओवरी में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूट्रस में, भोजन नली में और स्किन में। ये सब हो रहा था। ऐसे यूट्रस खराब हो रहे थे आप लोगों के, ओवरी खराब हो रही थी, यूट्रस में कैंसरस गांठें बन रही थी, फ्लिपेंट ट्यूब में सड़न हो रही थी, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, पीसीओडी की स्मृति थी, लिकोरिया की स्मृति थी और प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था। ये सब चीजें तो ये सब चीजें अब सब नष्ट हो गई। स्मृतियां नष्ट तो बाकी सब नष्ट, कष्ट नष्ट। ऐसे खुश हो। गुरुजी मेरा शुगर है और इस हाथ में बार बार इंजेक्शन। शुगर रोग नहीं है, शुगर रोगों का लक्षण है। तो डॉक्टर ने यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं। और तमाम दवाइयां खाने से
उन दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं, फिर उनके रोग हैं, उनसे बनने वाले रोग हैं, फिर उनसे होने वाले कष्ट हैं। तो डॉक्टर ने बोला अब इंजेक्शन नहीं लगेगा इसमें, दवाई भी काम नहीं कर रहा है इसके बाद। अभी बात करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कि स्मृतियां काम कैसे करती हैं। अभी दिखाएंगे, शुगर पे आपकी बात चर्चा अभी करेंगे। हाँ जी। है यहाँ से आप ये स्मृतियां आपके पति से आप में आती हैं। अच्छा। शुगर इम्बैलेंस वाली, अच्छा। ये आपके पति देव का रखा है, पर्चा लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है ऊपर, पढ़िए ऊपर देखो लिखा है, पढ़ने में आ रहा है, अब ये पढ़ाया जाएगा। इंसुलिन इम्बैलेंस हाँ? लिखा ये स्मृतियां इनमें, फायर तुम में, इनमें भी करना, तुम में दिखाना, ये स्मृतियां हैं, बहुत कलाकार स्मृतियां होती हैं। आप समझ में नहीं पाते रोग आ कहाँ से रहा है, झाग कहाँ रहा है। ठीक है बाबा जी, एक बात जानना है मुझे, मतलब मैं अगर गलत हूँ तो ये मेरे को हमेशा लड़ाई रहेगा, तो इसलिए मुझे आपसे जानना है कि मेरा जो बहू है उसको मैं देखती हूँ देवी माता के रूप में, तो लेकिन वो बहुत गलत करते हैं, बहुत चिड़चिड़ करते हैं, और उसके वहाँ पे कोई भी मरते हैं उनके घर में, उनका जैसे दादी और कोई एक जेठानी और कोई मरते हैं तो सीधे मेरे पास पहुँच जाते हैं। मैं तो उन लोगों का कॉल नहीं उठाती हूँ, मेरा लड़का के पास कॉल करती हूँ और सीधे मेरे पास पहुँच जाते हैं, मेरे पेट से काटते काटते जाते हैं। मैं लड़का के ऊपर चिल्लाती हूँ तू मेरे ऊपर कुछ कर दे, लेकिन वो कसम खाते हैं मम्मी मैं कुछ नहीं करती हूँ ऐसे। अभी मैंने बोला तो हाँ जी। कि इनवाइटेड गंदगी ज्यादा है, हाँ जी। जिन्हें आप स्वयं कॉल करते हो, हाँ जी। बाहर से कुछ नहीं। अच्छा। गंदगी वो है जिसको आप लोग ज्यादा कॉल करते हो खुद ही। तो मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं ढंग से। हाँ जी। ठीक है, अभी आप बैठेंगे तो नीचे समझा दिया जाएगा आपको। बाहर से कोई कुछ नहीं कर रहा, आशंका मत पालिए। ठीक। और अब तो आपको कोई कर भी नहीं सकता, हैसियत नहीं धरती में कि आप पे कोई जादू टोना टुटका कर ले। ठीक है, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी, मुझे लगा नहीं था मैं यहाँ तक आ पाऊंगी, ऐसा लगा था मैं बस खत्म ही हो जाऊंगी। नहीं बेटा, आपके अच्छे कर्म, आपके परिवार के अच्छे कर्म, हाँ, आप लोग जो पूजा पाठ करते हो अच्छा ही मान के करते हो, है ना। अब तो नहीं कर पाते गुरुजी, मन ही नहीं करता। बिल्कुल, अब आप कर पाओगे आज से। देखो आंख बंद करके शिवलिंग पे ध्यान केंद्रित करो, देखिए अब कर पा रहे हैं, आप करने का मन कर रहा है। हाँ जी। हाँ अब करने का मन कर रहा है, अब कर पाओगी, क्योंकि गंदगी गई बेटा, है ना। अब आप शुद्ध और पवित्र होकर खड़े हो, आप अच्छे रहोगे। दरबार से प्रार्थना संकल्प अपना करते रहो। गुरुजी, मेरे जब कोरोना के बाद मेरे यहाँ पे सर पे डॉक्टर ने मतलब इंजेक्शन लगा दिया था 3 बार। तो 7 बार लगाने के लिए बोला था, पर 3 बार लगाने के बाद मेरे पूरे बाल 5 दिन में झड़ गए थे। तो डॉक्टर ने फिर कहा अब हम नहीं बोल सकते, तुम्हें ऑटो इम्यून डिजीज है, तो वो झड़ गए और कोई बाल नहीं आएगा, ऐसे ही रहोगी तुम, अब अपना देखो। तो मैं अपना देखो, हाँ मतलब वो बस हो गया, अब ऐसे ही मैनेज कर लो। तो फिर मैं घर आई ना, तो क्या करती गुरुजी, फिर मैंने डॉक्टर वो डॉक्टर साहब बड़े चमत्कारी टाइप के कोई थे। गुरुजी उस टाइम बिल्कुल भी इग्नोर तो 7 इंजेक्शन लगाने, 3 लगाने में सब बाल जड़ गए। वो कह रहे हैं अपने आप देखो जाके, खुद काम खत्म, जाओ। अच्छे डॉक्टर थे। तो गुरुजी तब से मेरे इस सिर में ना ये दर्द है, बाल तो मेरे आगे, मैं शिव जी आप देखो, आप चलो, आप चेक करो, आप कोई दर्द है? थोड़ा सा यहाँ पे ना भारीपन है बस। जो दर्द था वो चेक करो, दर्द है? नहीं गुरुजी, दर्द पका फोड़े की तरह लगता था। हाँ, यहाँ पे चुभता था। पका फोड़े की तरह लगता था, अब कुछ है? नहीं गुरुजी, अब नहीं है। दरबार ने स्मृतियां नष्ट कर दी सब। बस इस कंधे के यहाँ पे थोड़ा वहां भी कुछ नहीं, चेक करो, गर्दन घुमाओ लेफ्ट राइट, कुछ नहीं है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, कुछ नहीं है। गुरुजी पैर में खड़ी नहीं हो पा रही।
राइट वाले पैर में ना नस खींच रहा है, राइट वाले पैर के नस। गले में कुछ बांध रखा क्या आपने कि? नहीं, मेरा गला ही ऐसा है। एक मिनट, किसी ने बांध रखा क्या गले में कुछ? चलो ठीक, ठीक है, खुश रहो। आप कोई कष्ट तो नहीं आपको बेटा किसी प्रकार का प्रेजेंट में? गुरुजी, ये पैर के बस राइट का जो पैर है ना, उसमें थोड़ा नस खींच रहा है घुटने के। कोई बात नहीं, आप आंख बंद करो, 3 बार गहरी गहरी सांस लेके छोड़ो नाक से। कंठ, प्रहार, कामदेव, बड़ी हुई कामुकता खींच के अपने में समाहित करें। बैलेंस। आंख खोलो बेटा, 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, चेक करिए आप कोई कष्ट कहीं बचा। आप चलिए फिरिए। हाँ गुरुजी, अब ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले किया था तब हो रहा था, अब नहीं है। कोई बात नहीं, अब आप अच्छे हो। और गुरुजी, मेरा वो करियर का कुछ बता दीजिए, क्योंकि बीबीए अब आप आज पहली बार पूरे होश में आई हो। हाँ गुरुजी, मैं पड़ी रहती थी रूम। अभी तक आधी बेहोशी में ही थी, चाहे तुम हो चाहे तुम्हारी माता जी। आप आज पहली बार होश में आई हो पूरे। आप सभी कुछ कर पाओगे, क्या लगता है आपको? कर पाओगे अपना काम सबकी? नहीं, क्या लग रहा है आपको? गुरुजी, लग तो नहीं कर पाऊंगी, पर घबराहट हो रही है। कहीं तो नहीं आज पहली बार आंखें बंद करो। घबराहट बेचैनी उलझन की स्मृतियां नष्ट कर दी, पीछे के शरीर सब शांत। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम। अब तो नहीं कोई घबराहट बेचैनी उलझन हो रही? नहीं गुरुजी, मुझे थोड़ा एक्टिव कर दीजिए। और अब तो आप अपने आप को स्वयं देखो, अब एक्टिव हो कि नहीं हो ये तो आप ही बता पाओगे। अभी खुद सुस्त रहती थी अपने आप में, पता नहीं कहाँ खोई रहती थी, है? आज पहली बार आपको लग पा रहा है होगा कि अब हमें अपना खूब काम करना है जम के। ऐसा फील हो रहा है कि नहीं? हाँ गुरुजी, फील हो रहा है। तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, खूब काम कर पाओगे अपना, ठीक है? गुरुजी, मैंने बीबीए किया था, उसके बाद मैं अब क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब जो भी अब सब कर पाओगी, निर्णय भी ले पाओगी, कर भी पाओगी। दरबार ने आपको इस लायक बनाया है कि आप स्वयं निर्णय ले सके और अपना काम कर सके। आप आओ बेटा, खुश प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। देखो आपकी कितनी स्मृतियां नष्ट हुई, डीएनए में घूमती स्मृतियां। पैनक्रियास में घाव बन रहा था, इंसुलिन इम्बैलेंस थी, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, अकेले रहने की स्मृतियां थी, कार्य और पढ़ाई से उच्चाटन कराने वाली स्मृतियां थी, लंग्स में सूजन, कंजेशन होना, डिप्रेशन था, एंजाइटी होना, आत्महत्या करने के विचार आना, भुलाने वाली स्मृतियां थी, तो अपने दोस्त कराने वाली स्मृतियां थी, लगातार नकारात्मक विचार आते थे, हार्ट में छेद की स्मृतियां थी, श्वास फूलती थी, नशा के लिए प्रेरित करने वाली स्मृतियां थी, पेट में दर्द और जलन होना, यूरेथ्रा में सूजन था, कैंसर की स्मृतियां थी, कोलोन में, लीवर में, कॉमन बाइल डक्ट में, पैनक्रियास में, भोजन नली में और लंग्स में। ऐसे आपका हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा था, दरबार ने इसकी स्मृतियां नष्ट की। हार्ट अटैक की स्मृति थी, हृदय निष्क्रिय करने वाली स्मृति थी, श्वास फूलती थी, हृदय के स्थान पे अचानक से दर्द होता था, घबराहट बेचैनी होती थी। गुरुजी, 7 दिन पहले मेरा अचानक पेट का नीचे दर्द हुआ। मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोले कि मैं 5 दिन का दवाई दे रहा हूँ और फिर आ जाना और एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना। तो मैं अल्ट्रासाउंड करा के ले गया 5 दिन बाद। तो फिर मुझे वो दवाई लिखे, मैं 4,460 रुपया का दवाई लाया हूँ और मैं 3 दिन यहाँ आया हूँ। 3 दिन से मैं दवाई नहीं ले रहा हूँ तो मुझे महसूस नहीं हो रहा है। और उन्होंने बोला कि आपका पेट का इधर चर्बी जम गया है
और ये लास्ट स्टेज है। आप अगर ये दवाई 1 महीना यूज नहीं करेंगे और ये सब चीज़ आप पालन नहीं करेंगे तो आपका कुछ कर नहीं सकते हैं। लास्ट स्टेज बता दिए। हाँ जी। और मैं इधर 3 दिन से दवाई नहीं खा रहा हूँ, हम लोग सब स्वस्थ हैं। मेरा मिसेस का आने से पहले इनका भी ऐसे ही प्रॉब्लम हुआ था, हम उनको ग्लूकोज चढ़ा के विटामिन चढ़ा के लाए। ट्रेन में भी प्रॉब्लम था, यहाँ जब पहुँचे तब से सब कुछ ठीक है। बिल्कुल। आपके लीवर में प्रॉब्लम हो रही थी बेटा? हाँ, मैं लिवर में प्रॉब्लम हुआ। हाँ, तो अभी सब स्मृतियां जो है नष्ट हुई हैं, है ना? लेपन करना है बेटा। अच्छा, पेट पर भी करना है और सिर पर भी करना है, ध्यान से। अंदर घाव है थोड़ा। गुरुजी, मेरे पाँव में ये गांठ जो है वो गांठ हो रखा है पूरा, तो उसमें दर्द होता है। चेक करिए, चलिए फिर उठिए, बैठिए, चेक अभी करिए। वो सब अभी दर्द कम है। नहीं, बैठिए उठिए, है ही नहीं, कम नहीं है ही नहीं, खत्म। चेक करिए, बैठिए उठिए, खड़े होइए, कुछ भी नहीं बचा, बच्चों की तरह बन गया बाप। कोई अभी दर्द नहीं है। समझिए, वो गांठें कैंसरस थी, खत्म हो गई। गुरुजी और एक स्मृति नष्ट, रोग नष्ट। गुरुजी इसीलिए रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत। गुरुजी और एक छोटा सा एक कारोबार करता हूँ, तो मैं काम फाइनल हो जाता है तो काम मुझे मिल नहीं पाता है, और मिलता भी तो काम करते हैं तो उसका पेमेंट मिल नहीं पाता है। खोल दो थोड़ा, लगा कपड़ा स्टार्ट करो यार, ऐसे नहीं फटिए। इन्फेक्शन चला बहुत तेज, सबको मास्क लगा कर, बहुत तेज पूरे देश में फैल रहा धीरे धीरे। सभी लोग यहाँ कोई बैठे चाहे आए, मास्क लगाओ, सब लोग लगाइए। इसका नियम पालन पहले से करने लगी, जब सरकार कहे तब पालन करना है, इसके पहले ही पालन करिए सब। हाँ बेटा। गुरुजी, मेरा काम पे कुछ रुकावट आ रहा है, आपकी आप कोई रुकावट नहीं है, संकल्प प्रार्थना करिए, सब अच्छा है, खुश। राधे राधे गुरुजी। खुश हो बेटा, हरिहर। गुरुजी, एक्चुअली जो मेरे फैमिली में प्रॉब्लम है, मेरी बीवी की और मेरे मदर के बीच में बनता नहीं, तो आप कोई कष्ट, अब आपको कोई कष्ट बचा? अभी तो कोई भी शारीरिक मानसिक कोई कष्ट? नहीं, मेरे तो ऐसे में एक्चुअली था नहीं, जो भी था इनके बीच। आपको कष्ट नहीं था? मैं फील नहीं होता, यही बात है, मतलब हावी नहीं होने देता मैं अपने पे। मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग रखता हूँ मैं। मेंटली कमजोर थे, स्ट्रांग नहीं थे। हाँ, यहाँ पे आके तो और हो गया ये बात। हाँ, मेंटली कमजोर थे, इसीलिए कहीं सक्सेस नहीं थी, ठीक है ना? गुरुजी, वही था कि इनके बीच में प्रेम बना दिया जाए। अब बनाने के लिए बाकी कुछ बचा नहीं। अब लगता कुछ बचा है तो कोई बता सके। और क्या किया अभी? सबको तो प्रमाणित कर दिया दरबार ने, कोई कष्ट बचा किसी में? ना। तो अब क्या कर दिया जाए? अब क्या कर दिया जाए? एक दिन में और क्या चाहते हो दरबार से? जो कभी नहीं आपके परिवार में था प्रेम, वो आज है। जो कभी स्वास्थ्य नहीं था, परिवार स्वस्थ नहीं था, आज पूरा परिवार स्वस्थ है। तो ना शारीरिक कष्ट है, ना मानसिक कष्ट है, ना आध्यात्मिक कष्ट है ना? गुरुजी, मेरे तुम्हारे इतने कष्ट थे स्वयं के, सुनिए पर्सनल, ये पिताजी से तुम में आ रहे थे, स्मृतियां थी। पैनक्रियास में घाव बन रहा था, कार्य और पढ़ाई से उच्चाटन कराने वाली स्मृतियां थी, अकेले रहने की स्मृतियां थी, डिप्रेशन था, एंजाइटी होना, लंग्स में सूजन, कंजेशन, आत्महत्या करने के विचार आना, भुलाने वाली स्मृतियां थी, स्वप्न दोष कराने वाली स्मृतियां थी, लगातार नकारात्मक विचार आना, नशा के लिए प्रेरित करने वाली स्मृतियां थी, पेट में दर्द और जलन होना, कैंसर की स्मृतियां थी, कोलोन में, लीवर में, पैनक्रियास में और लंग्स में। जी गुरुजी, सही है। ऐसे रहती मेरा अभी सब नष्ट हो गई बेटा। मैं स्मोकिंग का आदत है गुरुजी, वो छूटता नहीं है, एक घंटे में। इसीलिए तो कह रहे, नशा कराने वाली स्मृतियां थी। तो स्मोकिंग छोड़नी है, संकल्प किया आपने? जी किया था। स्मोकिंग छोड़ने का? उसके बाद ही जाके पी कर आया। नहीं, अभी मेरे सामने खड़े हो, आप बात करो ना, संकल्प पूरा होता है ना। जी। तो स्मोकिंग करने वाली स्मृतियां थी, आपने संकल्प किया छोड़ने का? जी, मैं छोड़ने का मैंने कहा था। तो आपने जब संकल्प नहीं किया स्मोकिंग छोड़ने का, मैं संकल्प किया था कि मैं छोड़ दूंगा, नहीं किया,
मैंने माता के वहाँ पे और गुरु जी के यहाँ पे एक मैंने कहा एक अंदर से वो रहती है कि चलो कभी कभी पी लेंगे, लेकिन है ये छूट जाए तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी पीने वाली बात अलग है, लेकिन इतना पीना ठीक नहीं जी है। ऐसा वाला संकल्प तुमने किया हाँ तो फिर बनी रहेगी, है ना। ये छोड़ दो। चलिए आंखें बंद करिए। जैसे सिगरेट पीते थे वैसे ध्यान करके पियो, मन ही मन में। ओम प्रहार विश्व उच्चाटन, गहरा उच्चाटन। वो शरीर निकाल के नष्ट कर दिया। अघोरी शिव प्रहार, सब नष्ट कर दिया। धूम्रपान शरीर नष्ट, प्रहार भयंकर उच्चाटन, विकर्षण विदूषण पैदा किया जाए सिगरेट पीने से। कभी कोई पिलाए दिखाए पीता हुआ देखे तो अत्यंत घृणा हो और गंदी बदबू आए, आस्वादन नष्ट कर दिया। शुद्धि 5 बार बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोलो, वंदन खींचो 5 बार। अब कल्पना में भी सिगरेट पी के देखो, देखो कोई मन कर रहा है या पी पा रहे हैं, करिए। नॉर्मल है गुरु जी। हैं? अगर नॉर्मल है, इतना मन नहीं कर रहा जो पहले कर रहा नहीं इतना नहीं, जरा भी कर रहा हूं मन तो बता सकते हो। नहीं गुरु जी, इतना नहीं कर रहा, हैं? इतना नहीं कर रहा गुरु जी। बिल्कुल नहीं कर रहा ना। मैं थोड़ा सा, जब मैंने अभी आपने कहा था तो मेरे याद किया तो उल्टी सा हल्का सा है मेरे को। तो वही तो कह रहे उल्टी आ रही तो पी कहाँ पाओगे सिगरेट अब। नहीं नहीं गुरु जी, मन नहीं करेगा। इसीलिए खुश रहो। अब देखो आप कहते मुझे कोई कष्ट नहीं, कितने कष्ट दरबार ने दिखा दिए। अच्छा एक बात और। अच्छा है? गुरु जी, मेरे वाइफ का लेके बोलना था एक्चुअली। संकल्प प्रार्थना, अच्छा गुरु जी, एक बात है, उसका ना फेस में ट्यूमर है। संकल्प और प्रार्थना। जैसे आप सब स्वस्थ हुए हो जी जी। ऐसे वो भी हो सकती है। उनको अपने भी प्रार्थना दरबार में संकल्प लाना से, पड़ेगा। अपने प्रार्थना और संकल्प से अच्छे होते हो बेटा, ठीक है ना। ठीक ठीक ऐसे ठीक। राधा पुण्य पुण्य में तो रखा ही है आपने उनको डीएनए में। जी जी जी, हाँ ठीक, ठीक। राधे राधे गुरुजी। खुश हो बेटा। प्रणाम। बेटा जो महावन होगा, महावन जो होगा जो आप करोगे उसमें आप रहोगी, आपकी बेटी रहेगी और ये बेटा रहेगा। ठीक, आप, आपकी बेटी और बेटा है बड़ा वाला, ठीक है। ये 3 लोग रहेंगे महावन में। हाँ बेटा कैसे हो हीरो, कैसे हो? खुश रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए। कैसे हो? गुरुजी। हाँ जी। पढ़ने के लिए। कोई बात नहीं यार, हमसे बात करो, आप करो, बात करो, बताओ। कोई बात नहीं, वो थोड़ा उसमें गंदगी बहुत ज्यादा थी, हाँ जी। अभी नष्ट हुई है, प्रभाव ज्यादा है। और वो पढ़ाई भी नहीं करते थे, पढ़ाई मतलब खेलना धूलना सब कुछ ठीक है, पढ़ाई नहीं करते तो डांस ज्यादा करना है, डांस ज्यादा करना है, पढ़ाई करना नहीं है। हाँ डांसे भर के रह गए थे हाँ जी। ये डांस ही करते रहते जिंदगी भर, हाँ। और इनका जेंडर और चेंज हो जाता हाँ है। जी। और पेट हमेशा सूजा रहते हैं और खाते बहुत है, खा के उल्टी कर देते हैं, फिर खाते हैं जाके, खाते रहते हैं, सोना भी नहीं है तो अब आप सोचो ना हाँ जी। कि जो पूजा पाठ करते थे कितना शुद्धता समझ में आ रहा, नहीं आपको आ रहा है? बाबा जी यही समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो कृष्ण भक्ति किया, फिर ऐसा क्या? कृष्ण की करते तो कहाँ पहुंच गई होती पता नहीं। नहीं, वो गुरु जी से झगड़ा भी हो गए, हम लोग अलग हो गए, तब से अगर मुझे पता चला। कृष्ण की भक्ति करने वाले आनंद में रहते हैं, बहुत आनंद में। आप लोग तरह कष्ट में नहीं रहते। नहीं, बहुत कष्ट में रहे। हाँ, 12-14 तो साल आप से। गलत को सही मान के पूजा करते हैं, इसलिए कष्ट में रहते हैं। एनर्जी गलत कनेक्ट हो जाती है।
अगर भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी से आप कनेक्ट रहते तो एक कष्ट ही नहीं आते। एनर्जी से तो आप स्वस्थ होते। तो बाबा जी शिव में और नारायण में कोई फर्क है क्या? वही तो कोई दोनों फर्क एक ही नहीं। है। नहीं, गोविंद स्तुति में मैंने पढ़ा एक ही है। एक ही है। हाँ जी। तो फिर तो नारायण और शिव अलग अलग तो है नहीं। आज उन्हीं की एनर्जी से तो आप ठीक हुए हो। हाँ जी। आपने यहाँ रह करके विष्णु सहस्त्रनाम किया कि नहीं किया? हाँ जी। किया। निःशुल्क। दरबार ने आपको विष्णु सहस्त्रनाम का यहाँ पे हवन कराया, पाठ कराया? हाँ जी। किया। हाँ जी। तो नारायण की एनर्जी थी ना। हाँ जी। महालक्ष्मी नारायण का अभिषेक आपको कराया गया दरबार में। आप रुद्राभिषेक दरबार में करते हो, माँ के हवन करते हो, तमाम माँ के अभिषेक करते हो, रुद्र के हवन करते हो। वनडे में कितना क्या सब कराया जाता है। तो उसमें नारायण की एनर्जी भी तो है। उसके बगैर कैसे पार लगोगे? वो तो है ही है। ऐसे कर लो हेड, ऐसे कर लो टेल, ऐसे कर लो शिव, ऐसे कर लो नारायण। क्या है? तो खरा सिक्का है। तो बाबा जी मेरा गोपाल जी को शुद्ध करा दीजिए और मैं ऐसे पूजा करते रहूं। शिव जी को तो गोपाल जी को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं भाई, वो शुद्ध ही है, महाशुद्ध है। अच्छा। अपने को शुद्ध करने की आवश्यकता है। विग्रह ठीक है मेरे घर में जो मैं क्या बोला अभी? अपने को शुद्धि रखने की आवश्यकता है। अपने अंदर उठने वाली इच्छा विचार आशाओं को देखने की आवश्यकता है कि ये ठीक है कि नहीं, हाँ जी। है ना। ठीक। अब आप कृष्ण को कहाँ से शुद्ध किया? उन्होंने उनमें क्या है जो शुद्ध करे? नारायण में क्या है जो शुद्ध करे? लड्डू गोपाल में क्या है जो शुद्ध करे? अच्छा। वो तो शुद्ध है ही। हाँ जी। हम गलत एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर हमने कोई मूर्ति रख ली तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जिसकी मूर्ति रख ली उसे वही देवी देवता आके बैठ गए। ऐसा कुछ नहीं। शास्त्रोक्त है, अगर 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति है तो अप्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, है ना। सिर्फ वो मुंडी थोड़ा सा ऊंचा है, बाकी वो 8 इंच ही है। 8 इंच नहीं, 8 अंगुल बोला मैंने। 8 अंगुल। हाँ, जी। वो करीब 7 इंच होता है। हाँ जी। है तो आपको इतना कर लीजिए कि विग्रह छोटा लाइए। हाँ जी। भगवान श्री कृष्ण का विग्रह छोटा कर लीजिए, थोड़ा जो शास्त्रोक्त है 7 अंगुल कर लीजिए, है ना। खूब करिए पूजा पाठ। बाबा जी मैं हल्कीपुरी से एक शिवलिंग ले आया, उनको पूजा करती हूँ, ठीक है? बिल्कुल सब ठीक है, बस शास्त्रोक्त करिए पूजा पाठ, है ना। ठीक है। खुश हो, खुश रहो। एक बात गुरुजी से भी एक बात पूछना है, मेरा लड़की का शादी के बारे में पूछना है। हाँ हाँ, अब वो खाना बहुत कम करते हैं और फूलते जा रहे हैं, और उसका शादी कैसे कराऊं, क्या करूं, बहुत टेंशन है इसलिए के। संकल्प करिए, प्रार्थना, ठीक है। अपने आप स्मृतियां नष्ट हो जाएगी। ठीक है। खुश हो। अब इस बच्चे को, बेचारे को, इसको मंद बुद्धि बनाते जा रहे थे। हाँ जी। ये बच्चे को, छोटे वाले बच्चे को, हाँ जी। इसका बुद्धि नहीं काम करता था इसका। बिल्कुल काम नहीं करते हैं। हाँ। कितना भी पढ़ा हो वो पढ़ेगा ही नहीं। तो अब आप सोचिए कि आप गलत एनर्जी से कनेक्ट हो गए, बच्चा भी गया काम से। अच्छा। आप केवल नाचना चाहिए, थाता थैया इसी में लग गया वो। तो बाबा जी इस बार बता दीजिए कैसे क्या करूं, अब कैसे हो गया, काम खत्म हो गया सबका। घर में पूजा कैसे करूं? अरे शास्त्रोक्त पूजा पाठ करिए, बोल तो रहे हैं, विधिवत करिए। अच्छा। गलत पूजा पाठ आप गलत विग्रह रख करके कर रहे हैं जो शास्त्रोक्त नहीं है। अच्छा, ठीक है। आपने किसी पूछा होता महापुरुष से, किसी संत से, तो बताता आपको, आपने पूछा ही नहीं होगा। ठीक है बाबा जी, इसके ऊपर कृपा बनाए रखे ताकि ये याद रखे। इस पे नहीं, पूरे परिवार में कृपा रहती दरबार की।